सबसे पहले कि पुष्प का ये जो नर भाग है इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए, इसको बोलते हैं पुंकेसर। इस पुंकेसर में मौजूद होता है परागकोश, जिसे हमने यहां बनाया है एंथर। इस एंथर को जब हमने अनुप्रस्थ काट किया है तो यह संरचना जो देख रहे हैं, आपको बताया था हमने कि एंथर दो खंडों में विभक्त होता है, दो में दो पालियां होती है। इस प्रकार से इसमें 4 कोष्ठक बनते हैं। ये जो 4 कोष्ठक हैं, इनका जो भीतरी स्तर है, लेयर है, वही लेयर आपका लघु बीजाणु धानी कहलाता है। यह लघु बीजाणु धानी पहले लघु बीजाणु मातृकोशिका से बनती है। लघु बीजाणु धानी जो है 2 कोशिका, प्राथमिक और दूसरा बनता है प्राथमिक बीजाणु जनक। तो जो प्राथमिक कोशिका थी उससे यह क्या बना था, तो लघु बीजाणु धानी बना। ये लघु बीजाणु धानी की कोशिकाएं यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि बहुत सारे ये क्या हुए, डिवाइड हुए, कई संख्या विभाजित होकर इन्होंने अपना अपना अलग अलग समूह बना लिया और बनाया 4 समूह। समूह नंबर 1, समूह नंबर 2, समूह नंबर 3 और समूह नंबर 4। तो ये जो पहला समूह था वो बाह्य त्वचा का निर्माण किया। जो दूसरा समूह था अंतस्थिशियम, उसने दूसरे प्रथम के बाद वाला लेयर का निर्माण किया। और आपको बता दें कि अंतस्थिशियम पतला होता है, लेकिन जब यह परिपक्व होना रहता है ना, तभी ये बड़ा मोटा हो जाता है। उसके बाद का जो स्तर बना वो बना मध्य स्तर, और इसके 3 संरचनाएं, 2 या 3 संरचना के रूप में यह मध्य स्तर रहता है। जो इसमें लघु बीजाणु होता है ना, उसको पोषण देता है। परागकण को समझ लो कि परागकण को क्या देता है, पोषण देता है। सेम उसके बाद वाला सबसे अंतिम संरचना होता है टैपिटम का। टैपिटम भी सबसे अंतिम संरचना है किसका, तो लघु बीजाणु धानी का। लघु बीजाणु धानी का सबसे अंतिम संरचना टैपिटम, और टैपिटम की कोशिकाएं भी बाद में चलकर लघु बीजाणु को पोषण देती है। इस प्रकार से इनका अलग ही कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ क्या करते हैं, किसमें मदद करते हैं, तो लघु बीजाणुओं को पोषण में, उसके वृद्धि में, उसके निर्माण में ये मदद करने का काम करते हैं। कौन, लघु बीजाणु धानी। तो परागकोश का प्राथमिक संरचना लघु बीजाणु धानी, और द्वितीयक संरचना कौन हुआ, द्वितीयक संरचना तो प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका, प्राइमरी स्पोरेंजियोसिस सेल। अब ये प्राथमिक स्पोरेंजियोसिस सेल जो है वो आगे चलकर 2 खंडों में बनता है और समसूत्री विभाजन द्वारा तो बनाता है पराग मातृ कोशिका, समसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है ना। और सूत्री समसूत्री कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, समसूत्री विभाजन द्वारा। फिर जब पराग मातृ कोशिका 2 भागों में बढ़ती है तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा और 2 पराग लघु बीजाणुओं का वो निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बच्चों, लघु बीजाणु। इसका निर्माण करती है लघु बीजाणु का। और ये लघु बीजाणु फिर परागकण में रूपांतरित होते हैं, तो उसमें बनता है उसके 2 लेयर। लघु बीजाणु परागकण जब परिपक्व होता है तो बनता है क्या, परागकण। परागकण, ये जो परागकण देख रहे हो ना आप, इसके 2 लेयर होते हैं। एक बाह्य लेयर जिसको बाह्य चोल कहते हैं, और एक होता है अंतर लेयर जिसको अंतर चोल कहते हैं। बाह्य लेयर स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ का बना होता है, जबकि अंतर लेयर पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। अंतर लेयर किसका बना होता है, पेक्टोसेल्यूलोज। और ये जो बाह्य लेयर है यह परागकण को करोड़ों वर्ष तक जीवित रहने में माने सुरक्षित रखने में मदद करती है, क्योंकि ये क्या होती है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको जीव घटक नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से और ये परागकण का निर्माण हो जाता है, और आगे हम इसको डिटेल और अगले टॉपिक में करेंगे।